अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर स्वागत है और आप सभी दर्शकों को और पूरे देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस समय हम खैराबाद के मोहल्ला गढ़ी दरवाजे में हैं। जैसा कि आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधि जनसंपर्क अपना तेज़ कर दिया है और जनसंपर्क के माध्यम से जनता के बीच में बने हुए हैं। तो वही हम माहौल जानने के लिए आए हैं। इस समय गढ़ी दरवाजे में अनुसूचित जात से सीट हुई है, जो 25 साल बाद इन लोगों को मौका मिला है चुनाव लड़ने का। देखते हैं, जानते हैं क्या विचार हैं, क्या सोच है और किस तरह से चुनाव लड़ के नगर पालिका में किन मुद्दों पे काम कराएंगे जो अभी तक जो काम नहीं हुए हैं, क्या विचार रखते हैं, क्या नहीं रखते हैं। तो हमारे साथ बैठे हैं संतोष कुमार, और यहाँ की सीट जो हुई है महिला सीट हुई है। महिला सीट से इनकी बीवी लड़ रही है चुनाव, जिनका नाम है खुशबू। चुनावी निशान भी मिल चुका है, चुनावी चिन्ह इनको मिल चुका है गमला। तो हम इनसे जानेंगे जो निकाय चुनाव होने वाले तैयारी कर रहे हैं, कैसे क्या चल रहा है। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल से माध्यम से आप सभी नगरवासियों को ईद मुबारक, ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए, नगर निकाय चुनाव में सभासदी की दावेदारी आपने की है, महिला सीट है, आपकी बीवी जो है चुनावी मैदान में है। तो क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या सोच है जो 25 साल बाद आप लोगों को एक बार फिर मौका मिला है चुनाव लड़ने का, क्या सोच है वार्ड के लिए? सर 25 साल बाद जो है मौका ये मिला है जी, तो बाबा साहब की वजह से, आप बाबा साहब की मेहरबानी है जो उनकी बदौलत हम लोग को ये मौका मिला है। मौका मिला है तो भाई लड़ेंगे इलेक्शन और लड़ रहे हैं। क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या करने की सोच है? वार्ड की जनता को ऐसा क्या तोहफा देंगे जिससे वार्ड की जनता कहे कि हाँ किसी ने काम किया, मान लिया जीत गया चुनाव? जनता को बस यही चाहिए कि भाई उनका काम होना चाहिए और कोई भी जिससे सरकारी योजना आएगी भाई घर घर पहुँचाएंगे। सर यही है प्राथमिक, जैसे कि बहुत से ऐसे काम होते हैं, किसी का राशन कार्ड है, विधवा पेंशन है और बहुत से ऐसे अन्य काम है जो सरकारी योजना नहीं पहुंच पाती। अच्छा। तो हमारा यही लक्ष्य है कि सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाना, क्योंकि हमारे चाचा तो इसमें हैं, ये 10 सालों से हैं। किसमें? इसी समाज सेवा कर रही है। समाज सेवा के रूप में जी, जनता के बीच में काम कर, जनता के बीच में 10 सालों से काम कर रहे हैं। अच्छा, उनका काम ही है। अच्छा। अब हम लोगों का भी यही काम है। हम लोग भी किसी का काम होते हैं तो ये नहीं देखते हैं दिन हो या रात हो, हर टाइम साथ में है। अच्छा अच्छा जी। वार्ड में ऐसे कौन से काम नहीं हुए? वार्ड में काम सर यही अभी बताया जो हमने कि जैसे कि एक फ्रीजर की जरूरत है यहाँ पे। नगरवासियों को दिक्कत होती है, जैसे कोई बाहरी आए वो भी पानी पी सकता है, वो तो हर किसी के लिए है। हाँ, अपने वार्ड में 5 फ्रीजर होना चाहिए और होना क्या चाहिए वो लाएंगे। और शौचालय की सख्त ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे शौचालय की वजह से बहुत गंदगी होती है, शौचालय ना होने की वजह से। शौचालय तो बनाए गए लगभग, ज़्यादातर तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो है, सरकार ने वो पहुँचाया है, पर जो है यहाँ तक हमारे वहाँ तक नहीं पहुँचता है। सरकार ने बहुत कुछ किया है, जो भी किया है तो हमारे वहाँ अभी तक नहीं पहुँचा है। अच्छा जी, क्यों नहीं पहुँचा है? अब ये सब यही कर्मचारियों की वजह से। अच्छा, नहीं पहुँच पाता है। अच्छा। आप किसी के वहाँ भी देख लीजिए, किसी के वहाँ भी शौचालय नहीं बना हुआ है और गरीब इंसान है, कहाँ से पैसा लाएगा इतना। तो यही होता है कि सरकारी जब योजना आए तो हम लोगों का काम यही पहुँचाना। अच्छा। तो हम लोग अगर किसी में आता है जिस 15-20 हज़ार रुपया कुछ भी है, तो गरीब इंसान के लिए यही होता है कि जैसे 5,000 का इंतजाम कर दिया तो 5,000 का इंतजाम खुद गरीब जो 3,000 का इंतजाम कर लेगा। कुल मिला के जो है सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और अगर वार्ड से आपकी बीवी चुनाव जीत जाती हैं तो उन योजनाओं का लाभ देने का काम घर घर जो है पहुँचाने का काम किया जाएगा। ये आपकी बहुत अच्छी मंशा है। तो क्या लगता है, यहाँ आपके वार्ड से 7 कैंडिडेट खड़े हैं चुनाव में? 7 कैंडिडेट हैं, खड़े हुए हैं। अच्छा, आप अपना चुनाव कहाँ देखते हैं? बस जनता के बीच में देखते हैं। अच्छा, जनता ही चुनेगी। अच्छा, क्योंकि जनता के हम लोग नौकर बनना चाहते हैं, जनता हमारी मालिक है। अच्छा,
चुनाव से पहले कि चुनाव के बाद में भी? चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी। अच्छा, जनता के बीच में ही रहेंगे? जनता के बीच में ही रहेंगे। कोई बदलाव तो नहीं, कोई परिवर्तन कोई नहीं होगा? परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा। इस बात की वादा करते हैं। अच्छा। क्योंकि गरीब हम भी हैं, गरीब की ही परेशानी की एक गरीब समझ सकता है। क्या परेशानी होती है वो मैं अच्छी तरह समझता हूँ। अभी हाल ही में चुनाव को, आरक्षण को लेकर 3 महीने के लिए चुनाव की डेट जो है क्लियर नहीं हो पा रही थी, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट और इसमें बहुत से कैंडिडेट, चाहे नए प्रत्याशी हो और चाहे वो पुराने दिग्गज नेता हो, सभी खिंच गए। मतलब सलाम दुआ, यहाँ तक सलाम दुआ भी खत्म हो गया था। लोगों का जनसंपर्क भी जनता से टूट गया था। ऐसा क्या आपका भी जनसंपर्क रहा कि टूट गया था? हमारा रहा सर, हमारा रहा। क्योंकि हमारा जो अभी मैंने बताया पिछली बात में कि हमारे चाचा जो 10 सालों से जो है इसी समाज सेवा ही में लगे हैं। तो हम लोग का काम ही है कि जनता के बीच में रहना। अच्छा, तो जीतने की पूरी उम्मीद है? जी, पूरी उम्मीद। वार्ड की जनता चाहती है कि एक शिक्षित योग्य, समझे, कोई ऐसा उम्मीदवार आए, मेंबर बने, जो लगे कि हाँ कि वो शिक्षित होते हुए अधिकारियों से भी बात कर ले, समझे, नगर पालिका में भी कोई मुद्दे हों उठा सके, आवाज़ उठा सके। इस तरह का वो लोग काम चाहते हैं। इस तरह से वार्ड का जो है उम्मीदवार चाहते हैं कि एक मेंबर जो हो निष्पक्ष हो, ईमानदार हो और वार्ड की समस्याओं को उठाए, हक की आवाज़ के लिए लड़े। तो इस समय तैयार है। क्या कहते हैं? तैयार हैं। अच्छा, तैयार हैं आप? सारे गुण हैं आप में? सारे गुण। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे सामने है, क्योंकि हम लोगों का काम ही है संघर्ष करना। बचपन से ही संघर्ष करते चले आ रहे हैं। अच्छा, कभी हार नहीं मानी। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की तरह के पथ पर चलना। जी, बाबा साहब के ही बच्चे हैं। अच्छा, उन्होंने ही हमें सिखाया है, उन्हीं के ही बताए रास्ते पे चले। हार मानना हम लोगों ने सीखा ही नहीं। चलो अच्छी बात। तो यहाँ पे संतोष कुमार ने कहा है कि बाबा साहब के जो संविधान है उसके पद पर, उसके रास्ते पर चल के संघर्ष करके ही हल। तो हमारे सामने उनकी बीवी जो है चुनाव में आ रही हैं, चुनाव मैदान में, क्योंकि महिला सीट है यहाँ से। और महिला सीट होते हुए तो उनकी बीवी चुनाव लड़ दी, जो शिक्षित हैं, योग्य हैं, पढ़ी लिखी हैं। तो इनसे भी हम कुछ जानेंगे। जी नमस्ते। नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सभी नगर वासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। वेरी गुड। जी, ये बताइए, आप चुनाव में आ गई हैं जी। चुनाव चिन्ह आपको मिल गया है, गमला है, किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं? जी, तैयारी अच्छी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? सबसे मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। अच्छा, जो 25 साल बाद आपको मौका मिला है चुनाव लड़ने का, तो कैसा फील कर रही हैं कि मतलब एक मौका हमको भी मिला? क्या आपने कभी सोचा था कि हमको मौका मिलेगा? नहीं, हमने तो नहीं सोचा था कि हमें अनुसूचित जात वालों को ये मौका मिलेगा। और जब ये मिला है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम कोशिश भी कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने की और मैदान में आए हैं। उम्मीद करते हैं कि शायद जनता हमें ही चुने। अच्छा लगता है। अच्छा, जनता चुनेगी? हाँ, ये तो जनता में उम्मीद तो करते हैं जनता चुनेगी। अच्छा, नगर पालिका में पहुंच जाएंगी तो क्या काम करेंगी वहाँ पे जाके? जो सरकारी लाभ है, जो नहीं यहाँ तक पहुँच रहे हैं वही करेंगे, जो सरकार द्वारा आते हैं नगर पालिका तक। और हमारे यहाँ वार्ड वासियों में जैसे कि मोहल्ले में नहीं पहुँचते हैं तो वही करेंगे। अच्छा, चलिए, ये थी खुशबू जो चुनावी मैदान में आ गए हैं और वार्ड में खुशबू फैला रही हैं, कायदे से जनता के बीच में है। और चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी इनकी हो चुकी है और जनता भी इनसे बहुत ही खुश है, क्योंकि एक शिक्षित हैं। शिक्षित, बहुत बड़ा फर्क ये पड़ता है शिक्षित और अशिक्षित में। तो ये शिक्षित हैं तो इनको जनता चुन भी रही है। इस हिसाब से बताया जा रहा है कि यहाँ पे खुशबू जो है चुनाव में आ रही, तो ये बहुत अच्छी बात है। जी, तो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि नगर पालिका द्वारा जो योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुँच पाती है, उसका लाभ उन तक पहुँचाने का पूरा काम करेंगे, बता रहे हैं। और जीतने के बाद भी और जीतने से पहले भी जनता के सेवक के रूप में काम कर